बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार से मुर्ग छोले की रेसिपी लेके आई हूँ। ये इतने टेस्टी बनते हैं कि आप मेरी वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा, कहीं कोई चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने मुर्ग छोलों का ये सारा सामान निकाल लिया है, आपके सामने नज़र आ रहा है आपको। और आधा किलो मैंने छोले लिए थे। इसे रात में मैंने सोडा डाल के भिगो दिया था और सुबह उसका पानी मैंने फेंक दिया है और उसे अच्छे से वॉश करने के बाद हाफ़ टी स्पून नमक डाल के इसे इतना अच्छा बेहतरीन सा गला लिया है, ये देखिए। और इसी के अंदर मैंने इसका पानी भी छोड़ा है। और आधा कप मैंने चने लिए थे, इसे भी आधा कप पानी के साथ मैंने पीस लिया है। अपनी कढ़ाई के अंदर हम 1.5 कप जितना ऑयल डालेंगे। ऑयल अच्छा सा हमारा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम भगाड़ डालेंगे। 1/4 टीस्पून अजवाइन, 2 तेज़पत्ते, 1 बड़ी इलायची, 5 मैंने लौंग ली है, 1 बादियान का फूल, ये डाल देंगे इसके अंदर। और साथ ही 1 मैंने प्याज लिया था जिसे चॉप कर लिया, ये जाएगा इसके अंदर। और अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेते हैं और प्याज को इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि प्याज के अंदर खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए। और आप देखें प्याज के अंदर खूबसूरत सा कलर आ चुका है। इतनी देर तक मैंने प्याज को फ्राई कर लिया है। इसी के अंदर हम 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। साथ ही हम इसके अंदर आधा किलो चिकन डाल देंगे और अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे कि हमारे चिकन का कलर बिल्कुल पिंक से वाइट हो जाए। अगर आप अपने खाने में जायका चाहती हैं तो चिकन को इसी तरीके से फ्राई करा करें। जब अच्छे से हमारे चिकन का कलर वाइट हो जाएगा, अब हम इसके अंदर सीजनिंग करेंगे। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे इसके अंदर। 1 टेबलस्पून कुटी हुई सौंफ डाल देते हैं। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर जाएगा इसके अंदर। 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे। 1 टेबलस्पून भुना हुआ ज़ीरा डालेंगे इसके अंदर। हाफ़ टी स्पून नमक जाएगा इसके अंदर और आधा कप जितना हम पानी डाल देते हैं कि मसाले हमारे जले नहीं। 8 मैंने हरी मिर्चें ली थी जिसका पेस्ट बना लिया है, ये डाल देते हैं। अच्छी तरीके से सारे मसालों को हम मिक्स कर लेते हैं और साथ ही हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे। 1 मैंने टमाटर लिया है जिसे बारीक बारीक हमने चॉप कर लिया, ये डाल देंगे इसके अंदर। आधा कप हमने दही लिया है, दही को अच्छी तरीके से पहले फेंट लीजिए, इसके अंदर दही डाल देंगे। अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए इसे हम ढक के रख देते हैं कि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। अब हम अपने सालन को चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त से खुशबू आई है। जो हमने कुटी हुई सौंफ डाली है, अजवाइन डाली है, इसका मसाले को अच्छे से हमने भून लिया है। टमाटर जो नज़र आ रहे थे अच्छे से गल चुके हैं। इसकी आंच को बिल्कुल हमने स्लो किया था तो आप देखें ऑयल सारा इसका ऊपर आ गया है। एक स्पून की मदद से एक बॉल के अंदर सारा ऑयल हम पहले निकाल लेते हैं इस तरीके से, क्योंकि जब हम अपने छोलों को स्टॉक के साथ अपने सालन के अंदर डालेंगे तो ऑयल जितना भी है सारा ऑयल फट जाता है, सारा ऑयल गायब हो जाता है। इसलिए ऑयल पहले हम निकाल लेंगे इस तरीके से एक बॉल के अंदर। अब जितना भी हमारे मसाले के अंदर ऑयल रह चुका है इसे हम छोड़ देंगे और आधा कप जितना हमने चने लिए थे इसे आधा कप पानी के साथ मैंने पीस लिया था, ये डाल देते हैं। और आधा कप पानी हम धो के इस तरीके से डाल देंगे और साथ ही स्टॉक के साथ जो हमने छोले रखे थे ये भी छोले हम पूरे डाल देंगे इसके अंदर और अच्छी तरीके से इसे हम मिक्स करेंगे कि सारा हमारा चिकन का जायका, मसाले सारे हमारे छोलों के अंदर रस बस जाए। इसे हम 10 मिनट के लिए बिल्कुल ढक के रख देते हैं। हमारे छोलों को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। इसे हम चेक करते हैं। माशाल्लाह से इतनी बेहतरीन से खुशबू आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के अंदर हम हरी मिर्चों को डाल देंगे। अच्छे से एक दफ़ा इसे हम हिला लेते हैं। इसका आप गाढ़ापन देखें, इतना अच्छा इसके अंदर गाढ़ापन आ चुका है। बेहतरीन से नान, चपाती, पराठों के साथ आप इंजॉय कीजिए। इसे हम जब डिश में इस तरीके से निकाल लेंगे तो जो ऑयल हमने एक बॉल के अंदर निकाला था इस तरीके से इसके ऊपर डालेंगे और आप इसकी खूबसूरती देखिए और खाने में इतना ही मज़ेदार, जायकेदार लगेगा आपको।
उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है मुझे लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मैं ऐसे ही नई रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।